नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट जो देते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको रणनीति बनाने में मदद करेंगे। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, साथ ही हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से और दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां और किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो आज एक दायरे में ही कह सकते हैं, एक दायरे में ही कारोबार दोनों ही काउंटर में हो रहा है। गोल्ड 61,000 के नीचे है, हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है, और चांदी 73,000 के आसपास है, हल्की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो हल्की तेजी है, $75.5 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है, और यूएस में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने की तैयारी है। 30 अगस्त तक इसे भरा जाएगा। 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदने की योजना है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर आधे से 1% तक की तेजी दिख रही है। उत्पादन में कमी की खबर है और आगे मांग में भी सुधार की संभावना लग रही है। कॉपर की बात करें तो 725 के नीचे एमसीएक्स प्रभाव है, कम मांग से यहां पर लगातार दबाव बना हुआ है। जो सप्लाई है उसके मुकाबले डिमांड कम यहां पर दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें, एग्री मार्केट में जीरा जहां पर अब लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है। रिकॉर्ड हाई से देखें, अगर मई के रिकॉर्ड हाई जो हमने देखा था 49,400 के ऊपर जो जीरा चला गया था, वहां से देखें तो 5,000 रुपए से भी ज्यादा जीरे के दाम गिर चुके हैं। हल्दी हालांकि आज दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन अच्छी तेजी, महीने भर में 20% तक की तेजी के बाद अब यहां पर दबाव दिख रहा है। आज धनिया की बात करें तो यहां पर दायरे में कारोबार है 6,800 रुपए के नीचे। ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों ही काउंटर पर दबाव है, 11,500 रुपए के नीचे ग्वारगम और ग्वारसीड 5,700 रुपए के नीचे। कॉटन की बात करें तो काफी समय से एक सुस्त चाल दिख रही है। एमसीएक्स कॉटन का भाव 61,400 कैंडी के आसपास है, यहां पर आज हल्की कमजोरी दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की, क्या करना चाहिए। जिगर, जिस तरह की चाल दिख रही है एक रेंज में ही अब कारोबार हो रहा है, खास करके गोल्ड को देखें तो गोल्ड तो बिल्कुल ही सुस्ती दिखा रहा है, 61 के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहा है। किस तरह की रणनीति बनाए, इस ट्रेडिंग रेंज का कैसे फायदा उठाए ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग। अगर हम गोल्ड की बात करें, ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बताया 2025 के आसपास की यही एक रेंज बन चुकी है कॉमेक्स पे। मुझे लग रहा है कल के दिन में जिस तरीके से न्यूयॉर्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इतना नेगेटिव आया था, उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस आया है 102.5 के आसपास। वेरी इट्स ट्रेडिंग विद वेरी अंडरटोन, पॉजिटिव अंडरटोन। आज से बाइडेन एंड कांग्रेसनल लीडर्स की बातचीत भी होगी डेट सेलिंग को लेके, और आज शाम को यूएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाले हैं, लाइक रिटेल सेल्स नंबर्स, इन्वेंटरीज एंड द फेड स्पीच आल्सो, फेड मेंबर स्पीच आल्सो। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड का थोड़ा सा रुख नेगेटिव ही रहेगा। अगर इंट्राडे की हम बात करें, मुझे लग रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट 60,900 के आसपास भी इक्वाली करके चल सकता है। 61,000 का स्टॉप लॉस लेके चले, एंड टारगेट वुड बी 7,700। ओके, तो ये व्यू है। जिगर की कॉल आप दिखा दीजिए। गोल्ड 60,900 पर आपको बेचना है, 60,700 के टारगेट के लिए रेंज है, इस रेंज में ही आपको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस 61,000 का लगा ले। भाविक, आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड में, क्या करना चाहिए आज। गुड मॉर्निंग विश्वमन जी, मुझे भी लग रहा है कि बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 10% की हमने रैली देखी है ईयर टू डेट की, और अभी थोड़े इट इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। तो मुझे भी लग रहा है कि अराउंड 60,900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 60,650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस सकते हैं 61,150 का। देव्या, आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड की मूवमेंट की बात की, जैसे कि आपने पता है कि एक रेंज में कारोबार कर रहा है। लास्ट वीक भी फ्लाइट ही रहा प्राइजेस, ओवरऑल कुछ मोमेंटम था नहीं। ये वीक भी ओवरऑल फ्लाइट ही है। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो प्राइजेस जो 61,300 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, और जैसे कि पॉइंट आउट किया कि डॉलर इंडेक्स भी कंफर्टेबली $102 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल जैसे कि फेड ऑफिशियल ने सिग्नल दिया कि वो लोग और रेट हाइक के फेवर में है, तो एक नेगेटिव साइन है प्राइजेस के लिए। इंटरडे के हिसाब से सेल ऑन प्राइस करना चाहिए 61,200 का एक अच्छा लेवल है, वहाँ पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 61,350 का रखे, टारगेट हम नीचे में 61,000 का मेंटेन करें। चांदी पर जिगर आपकी कॉल क्या थी, क्या लग रहा है चांदी भी आज बेचकर ही जाना चाहिए, और किन लेवल्स का ध्यान रखे चांदी में आज।
विश्व मोहन, आज सुबह जो चाइना के इंडस्ट्रियल नंबर्स आए हैं, रिटेल सेल्स है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, ये सारे नंबर्स बहुत नेगेटिव आए हैं। आज आप बेस मेटल्स का रुख भी देख लीजिए या तो फिर चांदी का रुख देख लीजिए, नेगेटिव ही है। प्लस डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, तो ऊपर से दूसरा भी एक प्रेशर आ रहा है सिल्वर पे। मुझे लग रहा है सिल्वर लास्ट वीक भी बहुत नेगेटिव थी, ये सप्ताह पे नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग 69 to 70,000 लेवल्स। हालांकि इंटरडे के लिए अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है, आई विल गो विद द ट्रेंड ओनली। सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 72,900, 73,200 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, एंड 72,300 तक के लेवल्स पे देखने को आज ही मिल सकते हैं। भाविक, आप चांदी पर क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? जी मुझे भी लग रहा है कि बेच के ही जाना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट वीक अगर देखें तो ये साल का सबसे वर्स्ट वीक था चांदी के लिए। और अगर हम ओपन पोजीशन पे देखें तो आई थिंक ओपन पोजीशन में काफ़ी लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड के कंपेरेटिवली ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगी। तो चांदी में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 73,500 के करीब अगर एक उछाल आता है तो बेच के ही जा सकते हैं 72,700 से 72,500 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 74,100 का। यानी जिगर और भाभी को लगता है कि चांदी यहाँ पर बेचकर ही जानी। हालांकि दिव्या का भी सिमिलर कॉल है, 72,800 पे बेचने की सलाह। आज कोई कॉन्ट्रा कॉल दिव्या की तरफ से और जिगर की तरफ से नहीं आ रही है, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है। तीनों ही जानकारों को लगता है कि गोल्ड सिल्वर ऊपर में आज आप बेचकर जा सकते हैं। हालांकि एक रेंज है, रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग एंगल से ये सलाह दी जा रही है। तो जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे, वो डे ट्रेडिंग के लिए ये सलाह आपके लिए। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में आप ऑप्शन में लगातार कॉल दे रहे हैं दिव्या, आज कुछ है क्या ऑप्शन में, कुछ मौके बन रहे हैं क्या? और क्या ये 17 कल की जो एक्सपायरी है 17 मई की, उसके लिए कॉल है, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, इंटरडे के लिए कॉल होगा मेरा। जैसे कि क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो लास्ट महीना पूरा एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, प्राइसेस ऑलमोस्ट 12% लुढ़के हुए। यस्टरडे हमें एक काउंटर मूव देखने मिला बुल्स के तरफ से। ओवरऑल जो डेटा पॉइंट्स है वो मिक्स आ रहे हैं। एक तरफ से यूएसए के तरफ से कंफर्मेशन आया हुआ है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो लोग रिफिल करने वाले हैं और समर डिमांड है वो भी बढ़ेगी, तो वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। साथ में नेगेटिव न्यूज़ भी है कि चाइना से जो डेटा आए हुए हैं वो अच्छे नहीं आए, तो उसके वजह से प्राइसेस जो है हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाएगा। तो बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। 5,800 का जो कॉल है वो 90 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 60 का रखें और टारगेट 130 का ऊपर में मेंटेन करें। यानी 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, 90 के आसपास है और 130 का टारगेट है। ये इंट्राडे के लिए, कल इसकी एक्सपायरी भी है तो टाइम वैल्यू का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब जिगर आप बताइए, ये जो कॉल दे रहे हैं 5,000 स्ट्राइक की कॉल खरीदने की, आप सहमत है? आपको लग रहा है एक कन्विक्शन आएगा लोगों में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल है। हमने लास्ट वीक भी चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स देखे थे, डेटा अच्छा नहीं आया था। आज भी जो हम देख रहे हैं डेटा अच्छा नहीं है, स्लो डाउन या तो फिर रिसेशन की बातें चल रही है चाइना में भी। सो आई थिंक ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे बेरिश ही है। 67 डॉलर्स का WTI में सपोर्ट है, जो हालांकि अभी $71 के आसपास चल रहा है। आई थिंक $3 से $4 की यहाँ पे और गिरावट मुमकिन है, एंड फ्रॉम देयर वन कैन गो लॉन्ग। आई थिंक क्रूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 55-5400 के आसपास ही लॉन्ग करने की यहाँ पे मैं तो एडवाइस दूंगा। अदरवाइज इंट्राडे में मैं सेल कॉल के साथ कंटिन्यू करना जाऊंगा। 5900 में कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट, एंड 5960 स्टॉप लॉस लेके हम चले, 5800 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। 5,900 पे बेचने की सलाह, यहाँ से 35 रुपए ऊपर बेचने की सलाह है। अब दिव्या क्या करना चाहिए? ये तो अब सेल कॉल आ रही है और आप बाई करने की सलाह दे रहे हैं, अब कल तक का वक्त ही है। क्या आपको लग रहा है कि वो कॉल में उस तरह का कन्विक्शन है, लोगों को जाना चाहिए? हाँ, मुझे लग रहा है कि एक बार इंटरडे के हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरा बाय ऑन डिप्स का व्यू है। तो थोड़ा नीचे आता है तो एक काउंटर मूव हमें देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग मूव, क्योंकि कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फॉल आता है प्राइसेस में, तो जब भी एक्सपायरी आती है तो मेरा ऐसा रीडिंग है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिलता है, काउंटर मूव, तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इवनिंग तक। आप बताइए, आप क्लियर कीजिए, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे? जी मुझे लग रहा है, मैं जिगर जी सजाऊंगा, मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी है। इनफैक्ट कल का जो अप मूव हमने देखा तो क्लियरली
यही न्यूज़ पे है कि यूएस जो है अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो फिल करने वाली है, बट यहाँ से फिल करने वाली है और करेंगे वो दो बहुत पहले डिफरेंस है। मार्च में भी हमने देखा था कि उन लोगों ने बोला था बट कुछ किया नहीं था। तो आई थिंक कच्चे तेल में अगर मे कॉन्ट्रैक्ट में वापस से 59.30 के करीब आता है तो मैं 5800 के टारगेट के लिए शॉर्ट के रिकमेंडेशन दूंगा, 6000 का स्टॉप लॉस के लिए। मुझे लग रहा है कि अराउंड 6050 जो एक हर्डल है, अगर वो ब्रेक करता है तो एक कच्चे तेल में वापस से हमें नई तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो थोड़ा अप मूव है वो एग्जॉस्ट हो रहा है और वापस से हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये भी दो एक्सपर्ट्स को लगता है कि ऊपर में सेल कर रहे हैं, लेकिन दिव्या को लगता है कि नीचे में खरीदारी करनी चाहिए। अभी जो कॉल है 5800 के स्ट्राइक की जो कॉल का जो प्रीमियम है वो 110 के आसपास है। यहाँ से करीब करीब 20 रुपए और नीचे आने पर ही आपको एंट्री करनी है, ये दिव्या की सलाह आप मानना है तो आप ये मान सकते हैं 20 रुपए नीचे आने दे, करंट लेवल पे 5800 स्ट्राइक की कॉल नहीं खरीदे। नेचुरल गैस में दिव्या कुछ ऑप्शन में कोई रणनीति? और नेचुरल गैस की बात करूँ तो कल नाइमेक्स में हमें एक अच्छी रैली देखने मिली, ऑलमोस्ट 5% ऊपर था। कमोडिटी वेदर ग्रुप के हिसाब से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो वेदर है तो गर्म रहेगा तो उसके वजह से कूलिंग डिमांड बढ़ेगी। और साथ में जो इम्पोर्ट है कनाडा की तरफ से वो थोड़े रुके हुए हैं क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड फायर का जो न्यूज़ आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का रहेगा नेचुरल गैस में। 190 का जो कॉल ऑप्शन है वो 8 के आसपास हम बाई करें, स्टॉप लॉस हम 6 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 11 का मेंटेन करें। के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। फिलहाल भाव 10 रुपए 55 पैसे के आसपास है। यहां से डिप आए जो लेवल, जो बाइंग का लेवल है ना, उस लेवल का ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, रुके नहीं क्योंकि फिर टाइम वैल्यू की भी चिंता आपको रहेगी। 23 मई की हालांकि ये एक्सपायरी है। जिगर आप इसमें सहमत है? यहाँ भी कॉन्ट्रा कॉल है, नेचुरल गैस का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे सहमत हूँ। फंडामेंटल तो दिव्या ने बता लिया, टेक्निकल भी मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव। 2 दिन से हमने देखा है एमसीएक्स पे 176 के जो प्राइसेस थे वो आज 195 तक चले गए हैं। एंड एज आई एम सेइंग टेक्निकली इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। 194 में वायदा करंट लेवल पे ही लॉन्ग कर सकते हैं एंड 190 का स्टॉप लॉस लेके चले, 202 का यहाँ पे टारगेट लेके हम चल सकते हैं। ऑप्शंस में अगर करना है 190 का जो कॉल ऑप्शन है 23 मई एक्सपायरी का, करंट लेवल जो है 10 रुपए का, वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स ओनली। स्टॉप लॉस शुड बी 5 रुपीज एंड टारगेट वुड बी आई थिंक 20 रुपीज। 1 या 2 दिनों में ये टारगेट्स अचीव होने की गुंजाइश है। तो सिमिलर कॉल है, हालांकि उनका खरीद का लेवल थोड़ा सा नीचे का है, वो कहें कि थोड़ा डिप में खरीदे तो रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर लाइन पर है। भाविक आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है नेचुरल गैस में खरीद कर जाएं आज? जी मैं तो एक्चुअली बोलूंगा कि नेचुरल गैस में मेरा व्यू साइडवेज ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपसाइड 205 204 है, वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। हाँ टेक्निकली अभी भी अपसाइड यहाँ से 8-9 रुपए का लग रहा है, बट इंट्राडे मेरा कोई व्यू नहीं है कि यहाँ से बाय, क्योंकि 2 दिन में हमने अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली। और ऑल्दो अभी अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो थोड़ा ही माइल्ड पॉजिटिव है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो रैली है वो 205 से ज्यादा सस्टेन करवाएगी। तो मेरा इंट्राडे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपकी कॉल नहीं, लेकिन आपको भी लग रहा है यहां से 5-10 रुपए की तेजी आ सकती है, तो उसी तेजी में प्ले करने की सलाह है। जो भी कॉल दिए जा रहे हैं इंट्राडे के लिए तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आपको नहीं करना है, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही होगी। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन बायसनेस है, नीचे की तरफ है, दबाव दिख रहा है। कॉपर 725 के आसपास है, यहां पर क्या करना चाहिए भाविक? जी मुझे लग रहा है कि कॉपर में अभी भी बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर चाइना का डेटा हमने देखा है तो डेटा नेगेटिव आया, इनफैक्ट स्लो डाउन ही आया। फैक्ट्री ऑर्डर और पीएमआई भी यूएस के देखे तो वो भी स्लो डाउन है। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि बेस मेटल में हमें ज़्यादा मेजर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, मे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। और आज के दिन अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो कॉपर अगर थोड़ा उछाल आता है 728 के करीब तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन दूंगा। टारगेट रहेगा 720 से 718 के बीच में और स्टॉप लॉस रहेगा 733 का। आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में जिगर? जी मुझे बेस मेटल्स में थोड़ी मंदी यहाँ दिख रही है। कॉपर 680 670 के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 महीने में। एल्यूमिनियम में हिट 195 एंड जिंक इज आल्सो लुकिंग वेरी बेरिश, ऑल्दो वो काफी गिर चुका है, बट मुझे लग रहा है 200 के लेवल्स मुमकिन है। लास्ट वीक चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स आए थे, इंपोर्ट्स काफी डीप आया था। लोकल डिमांड को लेकर कंसर्न वहां पे शुरू हो चुकी है, डॉलर इंडेक्स में रैली हो रही है। एंड जो डेटा आज सुबह आया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या तो फिर फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, हर एक डेटा स्लो डाउन रिसेशन की एक हिंट दे रहा है चाइना में भी। सो ओवरऑल जो हम ये सप्ताह में या पिछले 10 दिनों में जो हमने एक फॉल देखा है
उसका रीजन यही है, ओवरऑल मार्केट में डिमांड भी कम दिख रही है। लुक एट द पीएमआई नंबर्स ऑफ मेजर एटलीस्ट G7 कंट्रीज। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए कॉपर हो या जिंक हो, दोनों में बिकवाली करके चल सकते हैं। कॉपर में कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 722 725 का स्टॉप लॉस लेके चले, 715-16 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। जिंक में मुझे लग रहा है मे कॉन्ट्रैक्ट 228 के आसपास बेचे, 230 स्टॉप लॉस, 225 224 इस टारगेट। एल्युमिनियम में जिगर क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है, देखिए मे कॉन्ट्रैक्ट में 207 के आसपास अगर प्राइसेस मिलती है वन शुड गो शॉर्ट, एंड 208 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले, 205 204 का यहाँ पे एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों बेचने की सलाह जिगर की तरफ से, और भाविक की सलाह है कॉपर यहां पर बेचकर जाए, यानी बिल्कुल सिमिलर कॉल है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दिव्या आप बताइए कॉपर में क्या करें? दोनों एक्सपर्ट्स कॉपर में बेचने की सलाह दे रहे हैं, आप सहमत हैं? हाँ, मैं भी सहमत हूँ। बेस मेटल काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि पॉइंट आउट किया कि डेटा जो आ रहे चाइनीज की तरफ से वो इतना एनकरेजिंग है नहीं। साथ में फेड ऑफिशियल ने भी हॉकी स्टेटमेंट दिया जो कि नेगेटिव होगा बेस मेटल पैक के लिए। अभी कॉपर में काफी अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, तो मैं अपने लेवल जो तो रिवाइज करना चाहूंगा। 724 725 के आसपास आता है तो वहाँ पे सेल करें। टॉप लॉस हम 728 का रखें और नीचे में टारगेट हम 720 का मेंटेन करें। बेस मेटल्स में, गोल्ड, सिल्वर में और नेचुरल गैस में बिल्कुल सिमिलर लाइन पे तीनों ही एक्सपर्ट्स की है। क्रूड को लेकर एक एक्सपर्ट्स सहमत नहीं थे, तो अब देख ले आपको क्या ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करे। लेकिन अब बात करते हैं जीरा और धनिया की। जीरा रिकॉर्ड बनाने के बाद मई के महीने में अब 45,000 के नीचे भी लुढ़क चुका है। जून का वायदा 45,000 के नीचे, और मई जो करंट वायदा है जिसकी एक्सपायरी अब होने वाली है इसी हफ्ते, वो तो 44,000 तक भी फिसल चुका है। हमारे साथ महावीर गुप्ता जी हैं, श्री फालोदी ट्रेडर से, राजस्थान से। सर, महावीर जी क्या हो रहा है? जीरे में अब लगातार गिरावट दिख रही है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या खरीदारी का मौका आप देख रहे हैं? जो 5,000 रुपए से ज्यादा सस्ता जो जीरा हुआ है, इसमें खरीदारी अब करें या अभी रुकें? नमस्कार सर, बिल्कुल ये खरीदी का टाइम है जीरा में। अभी जीरा जो करेक्शन आया है ये मुनाफा वसूली के कारण दिखता है, और इसमें वापस एक लेने का बनता है। ये लेने का समय है, जीरा में सही समय है बिल्कुल एकदम, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है अभी बहुत टाइम बाकी है। एक्सपोर्ट जिस हिसाब से जा रहा है, अराइवल्स कम हो रही है, तो एक अच्छा पॉजिटिव एक उसमें मुनाफा वसूली नजर आ रहा है। जो भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं वो वापस इसको बाइंग कर सकते हैं, या जो नया एंटर करना चाह रहे हैं वो इसमें वापस से एंट्री ले सकते हैं। का मौका आ रहा है, जो एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब अराइवल्स की और डिमांड की बात कर लेते हैं। किस तरह के घरेलू डिमांड है जीरे को लेकर महावीर जी, किस तरह के एक्सपोर्ट डिमांड है, और आवक की फिलहाल स्थिति किस तरह की है जीरे में? घरेलू डिमांड इसकी अप्रैल में बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमेशा हर वर्ष यही होता है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बढ़िया है। और अभी जिस हिसाब से बकरीद की डिमांड निकलने वाली है या उसकी डिमांड चल रही है, तो एक्सपोर्ट अभी बहुत अच्छा और होने की संभावना है, क्योंकि उसमें कम नहीं हो रहा है। आप देखिए लगातार पकड़ पूरी है, इतना डोमेस्टिक डिमांड नहीं होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट की पकड़ इतनी बढ़िया है, उसी से ये टिका हुआ है। और आगे भी यही सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अब अराइवल वैसी नहीं आनी जो मार्च और अप्रैल में थी या अप्रैल मई में थी, वैसे अराइवल अब आना संभव नहीं है। बात कर लेते हैं धनिया, एक सुस्त अब कमोडिटी है। इन दोनों की रैली तो आ गई, हल्दी भी अब काफी अच्छी रैली 20% तक चल चुके हैं, लेकिन धनिया उस तरह की तेजी नहीं दिखा पा रहे। क्या सप्लाई का प्रेशर ज्यादा है, या जिस तरह से उत्पादन नंबर 2022 के मुकाबले 2023 में 81% तक ज्यादा रहने का अनुमान है, क्या इन चीजों से दबाव बन रहा है? और किस तरह की आवक की स्थिति है धनिया में, और क्या करना चाहिए इसमें? सर, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी जो सुस्त कमोडिटी होती है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और वो एकांत में है अभी। मतलब बाकी सब कमोडिटी में आप देखिए कि बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन धनिया में नहीं है। लेकिन धनिया अभी सबसे प्रॉफिटेबल कमोडिटी है। अगर इस समय पे इसको लिया जाता है तो डेफिनेटली इसका 1.5 और दुगना होने का इसी वर्ष में चांस है, क्योंकि हम फार्मर्स का जानते हैं कि उनका ट्रेंड यह रहता है कि एक साल बहुत बढ़िया, एक साल बहुत कम। तो वैसा ही स्थिति दिख रही है। तो जैसे अभी मानसून की रिपोर्ट्स भी थोड़ी कमजोर की आई है, ये सबका प्रभाव इसमें जुलाई में देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा तेजी का चांस धनिया में मिलेगा। कोई भी अगर अभी इन्वेस्ट करता है धनिया में, लेने का आइटम है, अभी इस कमोडिटी को लेना चाहिए। है महावीर जी, उनको क्या सलाह दे रहे हैं? क्या अब माल को रखें
गोडाउन में रखे, उनको आगे जुलाई के बाद ज्यादा फायदा होगा? अब सही समय है खरीदारी करने का? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत पॉजिटिव कितने ट्रेंड है रिटर्न दुनिया के लिए में खरीदारी करें? और अच्छा चांस मिलेगा। महावीर जी, अगर अभी मैं खरीदूं 6,800 के पास धनिया को, तो कितनी तेजी की उम्मीद करें 3 महीने में? 3 महीने में 90 रुपए तक जा सकता है। ओके, 90 डेढ़ रुपए का मतलब 150 गुना जिसे इसे कहते हैं या डेढ़ होना कहते हैं, तो वो लगभग चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अराइवल अब बहुत स्पीड से आई है, बहुत स्पीड से किसान ने माल खाली किया है। अब वो पूरे पक्के हाथों में है, जो भी माल है, जो खपत में गया वो अलग बात है, जो स्टॉक में है वो पक्के हाथों में है। 40 से 50% तक की तेजी आ सकती है, तो बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? हाँ, अभी ये है, लेकिन उसके बाद और भी बनता है चांस तो, लेकिन अभी फिलहाल ये एक सामने नजर आ रहा है परिदृश्य कि ये लगभग आ सकता है 90 रुपए तक एनसीडीएक्स में ये पहुंच सकता है। ओके, यानी 40 से 50% तक की तेजी की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। बढ़िया मौका दे रहा है आपको धनिया, ये बात महावीर जी कह रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, पूनम चंद गुप्ता हैं, चेयरमैन है एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के और कारोबारी भी हैं। सर, हल्दी में क्या हो रहा है? हल्दी काफी जल्दी से 20% चढ़ गई महीने भर में, क्या लग रहा है और कितनी तेजी बाकी है? या आपने, मुझे याद है पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि 5-7% की और तेजी आएगी, उसके बाद थकेगी, लेकिन आपके लेवल्स के भी ऊपर हल्दी निकल गई। और तेजी बाकी है या मुनाफा वसूली करें अब? अभी असल में तो क्या होगा कि जो किराने के व्यापारी हैं वो हर किराना दूसरे आइटम में काफी मोटा पैसा कमाए हुए हैं, और उनका पूरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ख्याल अभी हल्दी और धनिया पे जा रहा है। तो उस हिसाब से जो हाजिर की डिमांड अपन देखते हैं तो वो उसमें उतनी ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु एनसीडीएक्स पे आप देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है। उसका कारण मतलब ये स्टॉकिस्टों की पकड़ मजबूत है। अब एक लेवल तो यहाँ पर आ गया है, ये भाव में एक बार मुनाफा वसूली करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल यहाँ मराठवाड़ा में 1 लाख बोरी की अराइवल थी, इसमें खाली 50,000 थैले सोल्ड आउट हुआ है और 50,000 थैले कैरी फॉरवर्ड आया है। तो एक टाइम पे इसमें मुनाफा वसूली करना ज्यादा अच्छा लगता है। भी एक मुनाफा वसूली करे मौजूदा लेवल पे सर, लेकिन जिनका 2-3 महीने का नजरिया है उनके लिए क्या सलाह है पूनम जी? उनको कितने रिटर्न की उम्मीद करें यहाँ से? 2-3 महीने आगे का रिटर्न पूरा बरसात पानी पे निर्भर रहेगा। जो अभी अल नीनो का भी ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उसका इफेक्ट आ सकता है। अगर बरसात पानी की कमी रही तो इसमें और 5-7% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। ओके, शुक्रिया पूनम चंद जी। लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है तेजी है, लेकिन फिलहाल मुनाफा वसूली करे, कुछ करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। भाभी, आप बताइए, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है 11,500 के नीचे ग्वार गम, 5,700 के नीचे ग्वार सीड है, दोनों ही काउंटर में, बताइए क्या करें? मुझे लग रहा है दोनों काउंटर में बेच के जाना चाहिए। खास करके अगर गुआर सीड की बात करें तो 5720 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 5620 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5790 का। और उसके साथ साथ में ही अगर गुआर गम की बात करें तो गुआर गम में भी मुझे लग रहा है कि अगर 11,600 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 11,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,740 का को लेकर ये व्यू भाभी की तरफ से। शुक्रिया भाभी का, आपका जिगर आपका, साथी दिव्या गगलानी आपका, पूनम चंद गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महावीर गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।